हेलो एवरीवन, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कसौटिया स्टडी पॉइंट में। और आज की वीडियो में हम लेटेस्ट अपडेट लेकर आए हैं केजीएमयू रिक्रूटमेंट 2023। जो 2023 की केजीएमयू की नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी थी, उसकी लेटेस्ट अपडेट आपके सामने है। जो एब्सेंट कैंडिडेट रहे थे उनको लास्ट मौका दिया गया है केजीएमयू के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का। और आज की वीडियो में हम विस्तृत चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे कितने अभ्यर्थी एब्सेंट रहे, कितने टोटल एब्सेंट रहे, कितने कैंडिडेट ने फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था, और टोटल कैंडिडेट की संख्या कितनी थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने वाले कैंडिडेट्स की, और कैटेगरी वाइज कितने कैंडिडेट अनुपस्थित रहे या एब्सेंट रहे। इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या नोटिस केजीएमयू के द्वारा दिया गया है और कब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। सबसे पहले पदों की संख्या देख लेते हैं। 1276 टोटल पदों की संख्या थी, जिसमें एससी की 268 पद थे, एसटी के 26 यानी 26 पद, ओबीसी के 344 पद, ईडब्ल्यूएस के 128 पद और जनरल के 510 पद यहाँ पर थे। और कुल पदों की संख्या थी 1276। ये कुल टोटल वैकेंसी थी केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2023 की। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में जितने कैंडिडेट ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है तो उनकी संख्या यहाँ पर 2309 है। 2309 टोटल कैंडिडेट ने फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है, और उसमें से 516 कैंडिडेट एब्सेंट रहे। 2309 की जो लिस्ट है, जो फर्स्ट और सेकंड लिस्ट जारी की गई थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसमें से 516 कैंडिडेट यहाँ पर एब्सेंट रहे। यानी फर्स्ट और सेकंड लिस्ट जो वेरिफिकेशन के लिए जारी की गई थी केजीएमयू के द्वारा, उसमें से 516 माइनस करने के बाद अब जो कैंडिडेट की संख्या बची है वो बची है 1793। जो शेष कैंडिडेट है फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में जो वेरिफिकेशन हुआ है तो उसमें 690 कैंडिडेट जनरल के थे, यानी अनरिजर्व कैटेगरी के। ओबीसी के 900 कैंडिडेट थे, एससी के 440 कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस के 271 यानी 279 कैंडिडेट फर्स्ट और सेकंड लिस्ट वेरिफिकेशन जो हुआ है उसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज संख्या आपके सामने है। उसके बाद अगर कैटेगरी वाइज एब्सेंट की बात करें कि कितने कैंडिडेट कैटेगरी वाइज एब्सेंट रहे हैं, तो बहुत ही सटीक विश्लेषण मैंने ये किया है। बहुत समय लगा है इसका सारे की सारी एग्जैक्ट संख्या निकालने में। तो जो जनरल कैटेगरी के टोटल एब्सेंट कैंडिडेट रहे हैं वो 32 रहे हैं, क्योंकि जो प्रीवियस वीडियो मैंने डाला था उसमें कई कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि सर कितने कैंडिडेट एब्सेंट रहे। तो कैटेगरी वाइज कितने कैंडिडेट एब्सेंट रहे वो आपके सामने है। ओबीसी के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पर एब्सेंट रहे, 250 कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एब्सेंट रहे ओबीसी के। वही एससी की बात करें तो एससी के 156 यानी 156 कैंडिडेट ने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया, और ईडब्ल्यूएस के 72 कैंडिडेट एब्सेंट रहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और एसटी की बात करें तो एसटी के ओनली 6 कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फर्स्ट और जो सेकंड फेज का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसमें एब्सेंट रहे। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज अलग अलग संख्या मैंने आपको निकाल कर दिखा दी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि कैटेगरी वाइज संख्या बताइए कितने लोग एब्सेंट रहे। तो जनरल के 32, ओबीसी 250, एससी 156 और ईडब्ल्यूएस 72 और एसटी 6 ये कैंडिडेट टोटल एब्सेंट रहे जो भी फर्स्ट और सेकंड फेज का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। उसके बाद कंपैरिजन देखें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट और सेकंड लिस्ट का था और टोटल जो वैकेंसी थी और जो एब्सेंट कैंडिडेट है, वो तीनों के तीनों आंकड़े आपके सामने मैंने एक ही स्क्रीन पर रख दिए हैं, और यहाँ से आप डिफरेंस कर सकते हैं। देखिए जो टोटल कैटेगरी वाइज एब्सेंट है वो अभी आपके सामने है। जनरल के 32, ओबीसी 250, एससी 156, ईडब्ल्यूएस 72 और एसटी 6। वेरिफिकेशन में जो कैंडिडेट थे 690
संख्या यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड लिस्ट जो थी वेरिफिकेशन की वो जनरल की है, ओबीसी की 900 है, एससी की 440 और ईडब्ल्यूएस की 279। अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट ये सोच रहे होंगे कि जो 612 जो फर्स्ट लिस्ट थी उसमें 512 रैंक तक जनरल को बुलाया था, और जो सेकंड लिस्ट थी उसमें 612 रैंक तक जनरल को बुलाया था, तो ये संख्या 690 कैसे हो गई? तो उसका भी रीजन मैं बता देता हूँ। जो अदर स्टेट वालों ने कैटेगरी से अप्लाई किया था और उनके मार्क्स जनरल के बराबर थे, तो उनको जनरल में काउंट किया जाता है, उस वजह से ये संख्या बढ़ करके 690 हो गई है। क्योंकि जो कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है वो होम स्टेट वालों को ही मिलता है। 612 रैंक तक जनरल वाले बुलाए थे, और इसमें कुछ जो शामिल है 690 जो संख्या हुई है वो कुछ एससी वाले जो जनरल के बराबर जिनके मार्क्स थे उनको शामिल किया गया है, और जो ओबीसी वाले थे या एससी एसटी किसी भी कैटेगरी वाले जो जनरल के बराबर मार्क्स लेके आए थे उनको इसमें ऐड कर लिया गया है, इसलिए ये संख्या 690 हो गई है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि 612 रैंक तक बुलाया था तो 690 संख्या कैसे हो गई है। ओबीसी 900, एससी 440 और ईडब्ल्यूएस 279। और वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी 1276 है, जनरल 510, ओबीसी 344, एससी 268, ईडब्ल्यूएस 128 और एसटी 26। तो ये कुछ आंकड़े थे केजीएमयू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित, जिनको कैटेगरी वाइज हमने सेपरेट कर लिया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी थी, कैंडिडेट की क्वेरी थी, वो कमेंट कर रहे थे कितनी कैटेगरी के किस कैटेगरी के कितने कैंडिडेट एब्सेंट रहे। तो वो लोग वीडियो को एक बार जरूर देखें, यहाँ से आपको एक आइडिया हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो 16 फरवरी को एक लास्ट चांस दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। जो किसी कारण से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाए थे या फिर डॉक्यूमेंट्स में कोई ना कोई उनकी कमी रह गई थी, उनको फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। ये नोटिस जारी किया गया है फाइनल कॉल, जिसमें 16 फरवरी को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 10 से 2 बजे के बीच कलाम सेंटर केजीएमयू यूनिवर्सिटी लखनऊ में प्रेजेंट होना होगा। और यहाँ पर एक दिया गया है कि ओनली फॉर कैंडिडेट हैविंग नेम इन द गिवन लिस्ट हु कुड नॉट अटेंड प्रीवियसली और आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनी डॉक्यूमेंट अदर नीड नॉट अटेंड। जिन लोगों ने पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया है उनको जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल उन्हीं लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है जो या तो एब्सेंट है या फिर उनके किसी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है जो कि पहले उनकी पूरी नहीं हो पाई थी, उसको लेकर जाना है, उन्हीं लोगों को जाना है, बाकी किसी को नहीं जाना है। क्योंकि कल एक मैसेज आया था कि सर ये फिर से मैसेज आया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जैसे एक कैंडिडेट का नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वेरिफिकेशन इनकम्प्लीट और कम फॉर रीवेरिफिकेशन विद ऑल डॉक्यूमेंट्स, एनओसी नॉट गिवन। इन्होंने एनओसी नहीं दी थी, इसलिए इनको रीवेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो जिनकी कुछ ना कुछ या तो डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है, जैसे ये एक अनदर कैंडिडेट है, वेरिफिकेशन इनकम्प्लीट कम फॉर रीवेरिफिकेशन विद ऑल डॉक्यूमेंट्स नॉट शो द ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन। इन्होंने ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन शो नहीं किया था, इसलिए इनको फिर से वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। तो ऐसे कुछ कैंडिडेट की संख्या है जिनको फिर से वापस रीवेरिफिकेशन के लिए जाना है। तो वो कैंडिडेट अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं, 16 तारीख में उनको लास्ट चांस मिला है। तो जिन कैंडिडेट का कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट रह गया था तो वो अपना, और एक और ये है कि रीवेरिफिकेशन नॉट गिवन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं दिया था, इसलिए इनका फिर से रीवेरिफिकेशन होना है। जिनका वेरीफाइड यहाँ पर लिखा आ रहा है और कोई रीजन उनके नाम के सामने नहीं है तो उनको परेशान नहीं होना है, उनका वेरीफाई हो चुका है। केवल एब्सेंट कैंडिडेट और जिनका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट था उन्हीं लोगों को 16 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है उसकी प्रीवियस में हमने वीडियो डाल दी थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहाँ से देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक भी करते रहें। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद।